नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 के चुनाव में जीत की हैट्रिक बनाने का ऐलान किया है। इस ऐलान का आधार मोदी सरकार के पास है। मोदी सरकार की उपलब्धियों की सूची लंबी है। सामाजिक स्तर पर हर वर्ग और हर तबके के लिए योजनाओं को लागू करना और उसका फायदा उसके दायरे में आने वाले लोगों तक पहुंचाने में मोदी सरकार सफल रही है। फिर चाहे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला कृषि क्षेत्र हो, या फिर हेल्थ सेक्टर के विस्तार की बात हो, या युवाओं को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में उठाए गए कदम हो, पीएम मोदी की सरकार ने उनकी उम्मीदों को पूरा करने में अहम रोल अदा किया है। पिछले चुनावों में किए गए वायदों को पूरा करने के मामले में मोदी सरकार पिछली सरकारों से काफी आगे है। देश के विकास में हर किसी को भागीदार बनाने और उसका फायदा हर किसी को पहुंचाने को लेकर पीएम मोदी कृत संकल्प हैं, और इसका सबूत ये है कि अलग अलग योजनाओं का फायदा करोड़ों लोगों को मिला है। इस बात की गवाही देश के लाभार्थी दे रहे हैं। किस तरह से मोदी सरकार बेहतर बदलाव लाने में सफल रही है, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, बीजेपी का जन कल्याण सामाजिक उत्थान। बीजेपी के संकल्प पत्र का आधार जन कल्याणकारी योजनाओं की बयान। 24 में भी कल्याणकारी योजनाओं का जोर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसान, गरीब, महिला और किसान, हर वर्ग और हर तबके का विकास। 50% से ज्यादा पूरे हुए वादे। करोड़ों लोगों को मिले फायदे। लाभार्थियों की बढ़ेगी तादाद। पीएम मोदी का गारंटी कार्ड। संकल्प पत्र के वायदे को पूरा करने में पीएम मोदी की सरकार ने खुद को साबित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता करने से लेकर कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने और उसे प्रभावी तरीके से अमल में लाकर पीएम मोदी की सरकार ने हर किसी की उम्मीदों को पूरा करने का काम किया है। सरकार की योजनाओं में हर तबके और हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, और उसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर जोर दिया गया। योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए उसमें ट्रांसपेरेंसी का पूरा ख्याल रखा गया। ये इसी का नतीजा है कि तमाम तरह की योजनाएं सफल रहीं और उसके लाभार्थियों की संख्या करोड़ों में पहुंची। 24 के चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत का आधार भी इसी को बनाया है। बीजेपी की कल्याणकारी योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार न सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में, बल्कि उसका फायदा हर किसी को पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। देश के विकास के साथ समाज के हर वर्ग और हर तबके को इसका फायदा मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए 2019 के संकल्प पत्र में जिन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया गया था, उसे पूरा करने के लिए पीएम मोदी की सरकार ने इसे लागू किया और देश के करोड़ों लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया। हेल्थ से लेकर गरीब लोगों और किसानों समेत एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी 40 अहम वादे किए गए, उसमें से 22 वादे पूरे किए जा चुके हैं। इस तरह से लोक कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने में पीएम मोदी सरकार का स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा रहा। साथियों, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के फलसफे पर अमल कर रही है, और 24 के चुनावी संकल्प पत्र में भी हर फील्ड और हर तबके को ध्यान में रखा गया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। गरीब के लिए मुफ्त अनाज जैसे कार्यक्रम को आगे भी जारी रखने का ऐलान किया गया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी।
हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। 24 के चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत का जो लक्ष्य रखा है उसमें करोड़ों लाभार्थियों पर भी भरोसा जताया गया है कि वो बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने में अपना समर्थन देंगे। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। कृषि देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। पीएम मोदी की सरकार ने इस क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने की कोशिश की। जमीनी पैदावार को बढ़ाने और किसानों के मुनाफे को दोगुना करने के संकल्प को पूरा करने का फैसला किया। किसानों की दशा में सुधार के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की और इसमें फसल बीमा योजना से लेकर पेंशन योजना की शुरुआत कर छोटे और मार्जिनल किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया। किसान क्रेडिट कार्ड भी किसानों की दशा को सुधारने में मददगार साबित हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि। देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। बड़ी आबादी इस पर निर्भर है और ये रोजगार मुहैया कराने का सबसे बड़ा जरिया है। इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर सुधार की जरूरत थी और इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए गए। किसानों की आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए और उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत छोटे और मार्जिनल किसानों को 3 किस्तों में हर साल 6,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारे किसान साथी फल, सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। 60 साल की उम्र पार कर चुके छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना यानी PMKMY के तहत 3,000 रुपए प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है। लाभार्थी किसान की मृत्यु होने पर पत्नी को हर महीने 1,500 रुपए मिलते हैं। अब तक 23,38,000 किसानों ने PMKMY के तहत नामांकन करवाया है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC पर किसानों को 9% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए का लोन देने की व्यवस्था की गई है। लोन पर 2% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाती है। ऐसे में किसानों को 7% ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। तय वक्त पर लोन चुकाने पर किसानों को 3% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। ऐसे में किसानों को कर्ज पर 4% का ब्याज देना होता है। जमीनी पैदावार को बढ़ाए बगैर कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त नहीं बनाया जा सकता। मौसम के बदलते मिजाज का सीधा सा असर जमीनी पैदावार पर पड़ता है। कभी बाढ़ तो कभी सूखे की वजह से करोड़ों की फसल बर्बाद हो जाती है। इस नुकसान को कम करने के लिए बड़े स्तर पर सिंचाई का इंतजाम किया गया। इसके अलावा किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए रियायती दरों पर साजो सामान मुहैया कराकर कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में मोदी सरकार सफल रही है। छोटे और मार्जिनल किसानों को इन योजनाओं का सीधे तौर पर फायदा मिला है। पिछले कुछ सालों में जमीनी पैदावार में इजाफा हुआ और मोटे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाए जाने का फायदा भी किसानों को हो रहा है। सिंचाई योजना का विस्तार। मौसम पर आधारित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सिंचाई के इंतजाम पर खास तौर से गौर किया गया। दरअसल सूखे से जूझ रहे किसानों के लिए ये अहम साबित हुआ और कृषि पैदावार को बढ़ाने की दिशा में ये अहम कदम साबित हुआ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना साल 2015-16 में शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित 99 परियोजनाओं में से जनवरी 2024 तक 56 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। 34,63,000 हेक्टेयर इलाके में से 25,14,000 हेक्टेयर इलाके में सिंचाई क्षमता जोड़ी गई है।
2024 तक 1 करोड़ हेक्टेयर कृषि जमीन को माइक्रो इरिगेशन के तहत कवर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2023 तक 83,06,000 हेक्टेयर कृषि जमीन को कवर किया जा चुका है। सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने में भी पीएम मोदी सरकार अपने वायदे को पूरा करने में सफल रही है। आयुष्मान भारत योजना उन लोगों के लिए है जो गंभीर बीमारियों के इलाज के खर्च को बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। उनके लिए 5 लाख तक की इलाज की सुविधा इसके तहत दी गई है। इसके साथ ही देश भर में लाखों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए हैं और मेडिकल उपकरणों के रेट को कम करने का भी इंतजाम किया गया है। कई जरूरी उपकरणों को सस्ता करके लोगों को राहत पहुंचाने में पीएम मोदी की सरकार आगे रही है। बेहतर स्वास्थ्य का संकल्प। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन लाने में पीएम मोदी की सरकार सफल रही है। हर किसी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में कुल 1,64,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए गए हैं। इनमें यूपी में सबसे ज्यादा 21,000 और आंध्र प्रदेश में 11,000 से ज्यादा सेंटर्स हैं। कई जरूरी मेडिकल उपकरणों को सस्ता करके लोगों को राहत पहुंचाई गई है। इसमें ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर समेत 5 मेडिकल उपकरण सस्ते हुए हैं। अगर किसी गरीब को कभी अस्पताल जाना पड़ा तो ये कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड का काम करेगा। देश में मेडिकल उपकरण बनाने के लिए सरकार ने 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की है। इसके लिए 1206 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही कुल 26 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा पीएम मोदी की सरकार ने दवाओं और मेडिकल टूल्स के रेट को कम करने के लिए एक 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। ये पैनल दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के मूल्य का निर्धारण करेगा। युवा देश के विकास की धुरी हैं। उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराना पीएम मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग मुहैया कराना और उनमें मौजूद संभावनाओं को तलाशते हुए एंटरप्रेन्योर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम भी किया गया। स्टार्टअप को बढ़ाकर देश की रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई गईं। तमाम तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए रियायती दरों पर लोन मुहैया कराकर युवाओं के हौसलों को बुलंदी दी गई। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि देश के युवा अब जॉब सीकर होने के बजाय जॉब प्रोवाइडर के तौर पर अपनी पहचान कायम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा। सरकार की क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस योजना माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बिना संपत्ति गिरवी रखे कर्ज देती है। उद्योगों को और ज्यादा ऋण देने के लिए 2022 में इस योजना में संशोधन किया गया। 2023 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 लाख करोड़ रुपए के कोलैटरल फ्री लोन के लिए CGTMSE के कोष में 9,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की थी। फरवरी 2024 में MSME मंत्रालय के मुताबिक CGTMSE के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट फ्री लोन दिए गए। इसके अलावा केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी MPGP के तहत बेरोजगार युवाओं को बिजनेस के लिए 20 लाख से 50 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था की गई। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2024 तक 47 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिल चुका है। इस योजना के तहत 30 करोड़ महिला उद्यमियों को लोन दिए गए हैं। आज मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। करोड़ों महिलाओं ने इस योजना की मदद से अपना काम शुरू किया है और दूसरों को भी रोजगार दे रही है। मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है। स्कूली शिक्षा से लेकर तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाया गया। छात्रों को उनकी काबिलियत के हिसाब से मौका मिले, इस दिशा में भी काम किया गया।
इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का विस्तार भी किया गया। अब इस फील्ड में ज्यादा छात्रों के लिए संभावनाएं बढ़ाने के लिए सीटों की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। पीएम मोदी देश के महिला, किसान, गरीब और युवाओं को 4 स्तंभ मानते हैं और उनके विकास को यकीनी बनाने पर जोर देते हैं। लिहाजा बीजेपी के 24 संकल्प पत्र में भी इन चारों वर्गों को ध्यान में रखते हुए विकास का खाका पेश किया गया। शिक्षा क्षेत्र में सुधार। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास किया जाएगा। जुलाई 2023 में पीएम मोदी ने इस योजना में चयनित 6,207 स्कूलों के लिए 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। ये राशि स्कूल में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लासेस, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी की गई। बीते दिनों में इस योजना के तहत कई राज्यों में स्कूलों का चयन किया गया। 2019 में प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसे ध्रुव नाम दिया गया। देश भर से साइंस और परफॉर्मिंग आर्ट्स विषय के लिए कक्षा 9 से 12 तक के 60 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन किया गया। योजना का मकसद परामर्श और मार्गदर्शन के जरिए प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल और ज्ञान को प्रोत्साहित और समृद्ध करना है। 2015 से 2022 के बीच मोदी सरकार के 8 सालों में 159 नए केंद्रीय विद्यालय बनाए गए। 2023 में संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक 235 केंद्रीय विद्यालयों में से 184 को जमीन आवंटित कर दी गई। इनमें से 107 केंद्रीय विद्यालय निर्माणाधीन हैं। AIECT के मुताबिक 2021-22 में देश में इंजीनियरिंग में कुल 23,60,000 सीटें थीं। 2014-15 में सबसे ज्यादा 31,80,000 सीटें थीं। तब से सीटों की संख्या लगातार गिर रही है। 2019-20 के बाद से मैनेजमेंट संस्थानों में सीटों में लगातार वृद्धि हुई है। 2021-22 में 5 सालों में सबसे ज्यादा संख्या 4,04,000 सीटों की पेश की गई है। पीएम मोदी की सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर खास तौर से फोकस रही है। पीएम मोदी इस बात के हिमायती हैं कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी मुमकिन है जब हर वर्ग और हर तबके के लोगों को विकास में भागीदार और उसके लाभार्थी होने का मौका उपलब्ध है। सुविधाओं का विस्तार और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिहाज से ये बेहद अहम है। बीजेपी के 24 के संकल्प पत्र में उन वादों को दोहराया गया है जिसे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और साथ ही पुराने वादों को पूरा करने के प्रति भी प्रतिबद्धता जताई गई है। बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र मानकर जिस तरह से वादों को पूरा करने में आगे रही है, उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। लोगों में इस बात का भरोसा पैदा हुआ है और ये बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा आधार बनने वाला है। पीएम मोदी ने चुनावी घोषणा पत्रों की अहमियत बढ़ाई है। ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं न होकर सरकार के संकल्प पत्र के दावे को साबित करती हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि पहली बार चुनावी घोषणा पत्रों पर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है और इसकी अहमियत से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। बीजेपी के संकल्प पत्र को तैयार करने में पूरा मंथन किया गया और इस बात को पहले से सुनिश्चित किया गया कि इसमें वही वायदे किए जाएं जिसे पूरा करना मुमकिन हो। वो इसलिए भी कि इस बार के बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी दी गई है और मोदी की गारंटी ने देश के लोगों का भरोसा जीता है। बीजेपी का जन कल्याण, सामाजिक उत्थान के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।